पुराने ज़माने की बात है। मशरिक की एक निहायत ही अजीम और खुशहाल सल्तनत हुआ करती थी, जिसका नाम आदिलाबाद था। इस सल्तनत का बादशाह अपनी हवाम से बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन आज की ये दास्तान बादशाह की नहीं, बल्कि उसी सल्तनत के एक दूर दराज इलाके में रहने वाले एक इंतहाई गरीब मगर खुदा तरस लकड़हारे की है। उस लकड़हारे का नाम रहीम था। रहीम की जिंदगी मुफलिसी और तंगदस्ती का दूसरा नाम थी। उसके पास दौलत के नाम पर सिर्फ एक पुरानी कुल्हाड़ी, चंद रस्सियां और एक टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी थी, जो एक घने और तारीक जंगल के बिल्कुल किनारे पर वाक़ थी। रहीम हर सुबह फज्र की अजान के साथ उठता, अपने परवरदिगार के हुजूर सजदा करता और फिर अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की गहराइयों में निकल जाता। वो दिन भर सख्त मेहनत करता, सूखी लकड़ियां काटता और फिर उन्हें शहर के बाजार में बेचकर जो चंद सिक्के मिलते, उनसे अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचता। रहीम की जिंदगी में अगर कोई सुकून और राहत थी, तो वो उसकी इकलौती बेटी गुलनार थी। गुलनार की वालिदा का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब वो निहायत ही छोटी थी। रहीम ने ही उसे माँ और बाप दोनों की मोहब्बत देकर पाला था। गुलनार सिर्फ नाम की ही गुलनार नहीं थी, बल्कि परवरदिगार ने उसे ऐसा जमाल अता किया था कि अगर चांद भी उसे देख ले तो शायद बादलों के पीछे छुप जाए। मगर उसकी असल खूबसूरती उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसका पाकीज़ा किरदार, उसकी हया और उसकी दानाई थी। गुलनार ने मुफलिसी में आंखें खोली थीं, लेकिन उसने कभी अपने वालिद से किसी आला लिबास या जेवर की फरमाइश नहीं की। वो अपने फटे पुराने लिबास में भी एक शहजादी जैसी वक़ार रखती थी। वो घर का सारा कामकाज करती, अपने वालिद के लिए रूखी सूखी रोटी पकाती और बाकी वक्त अपने परवरदिगार की इबादत और शुक्र में गुजार देती। रहीम अक्सर अपनी बेटी को देखकर अश्कबार हो जाता और कहता, ऐ मेरी बच्ची, मैं एक गरीब बाप हूँ, तुझे दुनिया की कोई खुशी न दे सका। तो गुलनार निहायत ही अदब से मुस्कुराकर जवाब देती, अब्बा जान, दुनिया की दौलत तो मिट्टी है जो एक दिन इसी ज़मीन में दफन हो जाएगी। आपने मुझे हलाल का रिज़्क खिलाया है और अल्लाह पर तवक्कुल करना सिखाया है। इससे बड़ी दौलत किसी बादशाह के ख़जाने में भी नहीं हो सकती। वक्त अपने पहियों पर गुजरता रहा। उसी सल्तनत आदिलाबाद का एक नौजवान शहजादा था, जिसका नाम शहरयार था। शहजादा शहरयार निहायत ही बहादुर, खूबसूरत और इंसाफ पसंद था, लेकिन वो महलों की ऐशो आराम की ज़िंदगी का आदी था। उसने कभी गुर्बत और मुफलिसी के असली चेहरे को करीब से नहीं देखा था। शहजादे को शिकार का बेहद शौक था। वो अक्सर अपने सिपह सालारों और शाही फौज के साथ दूर दराज के जंगलों में शिकार के लिए निकल जाया करता था। एक रोज सर्दियों का मौसम था। आसमान पर गहरे और सियाह बादल छाए हुए थे। शहजादा शहरयार अपने लाओ लश्कर के साथ उसी जंगल में शिकार के लिए पहुंचा, जिसके किनारे रहीम लकड़हारे की झोपड़ी थी। शिकार खेलते खेलते शहजादे की नज़र एक निहायत ही खूबसूरत और तेज़ रफ्तार हिरन पर पड़ी। शहजादे ने अपने अरबी घोड़े को एड़ लगाई और उस हिरन के पीछे बेतहाशा भागने लगा। हिरन अपनी जान बचाने के लिए जंगल की उन गहराइयों और पगडंडियों में घुस गया जहां आम इंसानों का गुजर नहीं होता था। शहजादा शिकार के जुनून में इतना अंधा हो गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो अपने सिपाहियों और लाओ लश्कर से कोसों दूर आ चुका है। अचानक आसमान ने अपना रंग बदला। तेज तूफानी हवाएं चलने लगीं और फिर जोरदार बारिश के साथ ओले गिरने लगे। जंगल का रास्ता भूल चुका शहजादा अब बिल्कुल अकेला था। उसका घोड़ा भी तूफानी हवाओं और ओलों की वजह से घबराकर बेकाबू होकर शहजादे को एक झटके से जमीन पर गिराकर घने जंगल में कहीं भाग गया। शहजादे के शाही लिबास कीचड़ में सन चुके थे। उसके माथे पर गहरी चोट आई थी और खून रिस रहा था। सर्दी और बारिश ने उसके जिस्म को सुन्न कर दिया था। उसने कभी जिंदगी में ऐसी मुसीबत और बेबसी का सामना नहीं किया था। भूख, प्यास और जख्मों की तकलीफ से शहजादा लड़खड़ाता हुआ जंगल के रास्तों पर बेमंजिल भटकने लगा। उसे यकीन हो गया था कि आज इस तूफानी रात में मौत उसे यकीनन अपने आगोश में ले लेगी। तभी दूर अंधेरे में उसे एक हल्की सी टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। मौत के मुंह में फंसे मुसाफिर के लिए वो रोशनी एक उम्मीद की किरण थी। शहजादे ने अपनी बाकी बची हुई तमाम ताकत जमा की और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। करीब पहुंचने पर उसने देखा कि वो कोई महल नहीं, बल्कि एक निहायत ही खस्ता हाल और कच्ची झोपड़ी थी, जिसके दरवाजे की झिरियों से मिट्टी के दिए की रोशनी बाहर आ रही थी। ये झोपड़ी रहीम लकड़हारे की थी। बारिश और तूफान की वजह से रहीम आज शहर नहीं जा सका था
और अपनी बेटी के साथ घर पर ही था। शहजादे ने अपने कांपते हुए हाथों से झोपड़ी का कमजोर दरवाजा खटखटाया और फिर बेसुध होकर दरवाजे की चौखट पर ही गिर पड़ा। आवाज सुनकर रहीम ने दरवाजा खोला। सामने एक नौजवान खून और कीचड़ में लथपथ पड़ा था। हालांकि शहजादे के कपड़े फटे हुए और गंदे थे, लेकिन उनकी बनावट और तलवार की म्यान बता रही थी कि ये कोई आम शख्स नहीं, बल्कि किसी अमीर घराने का नौजवान है। मगर रहीम के लिए इस वक्त वो सिर्फ एक मुसाफिर था, जिसे मदद की सख्त हाजत थी। लाल सुभान अल्लाह। ए अजनबी मुसाफिर, उठो। रहीम ने फौरन उसे सहारा देकर झोपड़ी के अंदर चारपाई पर लिटाया। गुलनार, जो एक कोने में बैठी सूत काट रही थी, उसने फौरन पर्दे के पीछे से अपने वालिद को गर्म पानी और साफ कपड़ा थमाया। रहीम ने शहजादे के जख्मों को धोया, उन पर जंगल की जड़ी बूटियां पीसकर लगाईं और उसे अपना एक पुराना लेकिन साफ और सूखा लिबास पहनने को दिया। आग जलाई गई ताकि मुसाफिर के जिस्म की सर्दी दूर हो सके। कुछ देर बाद जब शहजादे के होश कुछ बहाल हुए और उसके जिस्म में गर्माहट लौटी, तो उसने आंखें खोलीं। उसने देखा कि वो एक निहायत ही गरीब झोपड़ी में है, जहां फटी हुई चटाइयां और मिट्टी के बर्तन रखे हैं। लेकिन वहां जो सुकून था, वो शायद उसके महल के रेशमी बिस्तरों में भी नहीं था। रहीम ने निहायत ही शफकत से पूछा, ए नौजवान, तुम कौन हो और इस खौफनाक तूफान में, इस वीराने में कैसे पहुंचे? शहजादे ने अपनी हकीकत छुपाना ही मुनासिब समझा। उसने जवाब दिया, ए नेक बुजुर्ग, मैं एक सौदागर का बेटा हूं। मेरा नाम शहरयार है। मैं रास्ता भटक गया था और डाकुओं ने मेरा घोड़ा और सारा सामान लूट लिया। मैं आपका बेइंतहा शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी जान बचाई। रहीम ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, शुक्रिया उस परवरदिगार का अदा करो जिसने मुझे और तुम्हें इस झोपड़ी में मिलाया। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास किसी को देने के लिए दौलत तो नहीं, लेकिन अल्लाह का दिया हुआ रूखा सूखा रिस्क मौजूद है। रहीम ने गुलनार को आवाज दी। गुलनार ने पर्दे की आड़ से एक मिट्टी के बर्तन में जौ की 2 सूखी रोटियां और एक प्याले में झरने का ठंडा पानी लाकर अपने वालिद को थमा दिया। रहीम ने वो खाना शहजादे के सामने रख दिया। शहजादे ने जिंदगी भर सोने चांदी के बर्तनों में मुर्ग मुसल्लम, शाही पुलाव और तरह तरह की नेमतें खाई थीं। जौ की सूखी रोटी तो उसने कभी अपने महल के नौकरों को भी खाते नहीं देखी थी। लेकिन आज भूख ने उसकी सारी नज़ाकतें ख़त्म कर दी थी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर जब उस सूखी रोटी का पहला निवाला खाया और चश्मे का पानी पिया, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया की सबसे लजीज चीज़ उसके हलक से उतर रही हो। खाना खाने के बाद शहजादे ने हैरत से कहा, ऐ बुजुर्ग, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना लजीज खाना कभी नहीं खाया। इस सादी सी रोटी में ऐसा कौन सा जादू है? तभी पर्दे के पीछे से एक निहायत ही सुरीली, बावकार और हया से भरी हुई आवाज आई। वो गुलनार की आवाज थी। उसने कहा, ऐ मुसाफिर, इस रोटी में कोई तिलिस्म नहीं है। असल तिलिस्म तो तुम्हारी भूख में है। जब इंसान को सच्ची भूख लगती है तो जौ की सूखी रोटी भी शाही पुलाव से ज़्यादा लजीज लगती है। और दूसरी बात यह है कि महलों के खाने भले ही सोने के सिक्कों से खरीदे जाते हों, लेकिन ये रोटी मेरे वालिद के हलाल के पसीने से गुंथी है। जिस रिस्क में हलाल की मेहनत और अल्लाह का शुक्र शामिल हो जाता है, परवरदिगार उसमें जन्नत के फलों का जायका डाल देता है। गुलनार की वो दानिशमंदी से भरी बातें शहजादे के दिल में तीर की तरह उतर गईं। एक गरीब लकड़हारे की बेटी की जबान से इतने आला और रूहानी ख्यालात सुनकर वो दंग रह गया। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ उन औरतों को देखा था जो सोने चांदी और जेवरों की बातें करती थीं, लेकिन ये आवाज तो जैसे किसी रूहानी दुनिया से आ रही थी। शहजादे का दिल उसी एक पल में उस पर्दे के पीछे मौजूद उस बाहया और अक्लमंद आवाज का गुलाम हो गया। रात भर शहजादा उस चारपाई पर करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके जहन में सिर्फ गुलनार के अल्फाज गूंज रहे थे। सुबह हुई, तूफान थम चुका था और सूरज की किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं। शाही फौज जो रात भर शहजादे को तलाश कर रही थी, वो झोपड़ी के करीब पहुंच गई। जब सिपाहियों ने शहजादे को सही सलामत देखा तो वो खुशी से जमीन पर झुक गए। रहीम ये देखकर हैरान रह गया कि जिसे वो एक मामूली सौदागर समझ रहा था, वो दरअसल इस सल्तनत का वली अहद शहजादा शहरयार है। रहीम फौरन अदब से घुटनों के बल बैठ गया। शहजादे ने आगे बढ़कर रहीम को उठाया और सीने से लगा लिया। उसने कहा, ऐ मेरे मोहसिन, तुमने एक मुसाफिर समझकर मेरी जान बचाई है।
मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शहजादे ने अपने गले से एक निहायत ही कीमती हीरों का हार निकाला और रहीम को देने लगा, लेकिन रहीम ने निहायत इत्मीनान से हाथ जोड़कर कहा, ऐ मेरे शहजादे, हमने ये मेहमानी अल्लाह की रज़ा के लिए की थी। अगर हम इसका सिला दुनिया में ले लेंगे तो आखिरत में हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए। रहीम की खुददारी देखकर शहजादा और भी मुतासिर हुआ। वो महल की तरफ लौट तो गया, लेकिन उसका दिल उसी कच्ची झोपड़ी में छूट गया था। महल पहुंचने के बाद शहजादे ने खाना पीना छोड़ दिया। उसकी आंखों के सामने हर वक्त सिर्फ एक ही तसव्वुर था। आखिरकार शहजादे ने अपने वालिद सुल्तान के दरबार में जाकर अपना सर झुका दिया और एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे दरबार में भूचाल ला दिया। शहजादे ने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया, ऐ अब्बा हुजूर, मैंने अपनी जिंदगी की हमसफर चुन ली है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ जंगल में रहने वाले उस गरीब लकड़हारे की बेटी से। सुल्तान ये सुनकर तख्त से खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने गरजते हुए कहा, क्या कहा तुमने? आदिल आबाद सल्तनत का वारिस एक अनपढ़ और गरीब लकड़हारे की बेटी से निकाह करेगा? यह हमारी शाही शान और ख़ानदान की तौहीन है। एक लकड़हारे की बेटी कभी इस अजीम सल्तनत की मलिका नहीं बन सकती। शहजादा शहरयार की बात सुनकर पूरे शाही दरबार में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। सुल्तान का चेहरा जलाल और गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपने तख्त से उठकर निहायत ही सख्त लहजे में कहा, ऐ शहरयार, क्या तुम्हारा दिमाग उस तूफानी रात में किसी पत्थर से टकरा गया था? आदिलाबाद की अजीम सल्तनत का वारिस, जिसके लिए पड़ोसी मुल्कों की बादशाह अपनी शहजादियों के रिश्ते लेकर खड़े हैं, वो एक अनपढ़ और मामूली लकड़हारे की बेटी को अपनी मलिका बनाएगा? ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं इस खानदान की शाही शानो शौकत को खाक में मिलने नहीं दूंगा। लेकिन शहजादा भी अपनी बात पर अटल था। उसने निहायत ही अदब से सर झुकाकर जवाब दिया, ए अब्बा हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, मगर मैंने उस झोपड़ी में जो दानिशमंदी, हया और रूहानी पाकीज़गी देखी है, वो मुझे किसी महल में नजर नहीं आई। आप लिबास और दौलत को देखते हैं और मैं किरदार और अखलाक को देखता हूँ। अगर मेरा निकाह होगा तो सिर्फ उसी लकड़हारे की बेटी से, वरना मैं ताउम्र कुंवारा होऊंगा और इस तख्त से किनारा कर लूंगा। शहजादे की इस जिद ने सुल्तान को गहरी तशवीश में डाल दिया। शहजादा शहरयार इकलौता वारिस था और सुल्तान उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। आखिरकार दरबार के एक निहायत ही बूढ़े और अक्लमंद वजीर ने आगे बढ़कर सुल्तान के कान में कुछ अर्ज किया। वजीर ने कहा, ए जहांपना, नौजवानों के जज्बात एक भड़कती हुई आग की तरह होते हैं, जो हवा देने से और तेज होते हैं। अगर शहजादे को यकीन है कि वो लकड़हारे की बेटी इतनी ही अक्लमंद और बाकमाल है, तो क्यों ना उसका एक इम्तिहान लिया जाए। हम उस लकड़हारे के पास एक ऐसा नामुमकिन काम भेजेंगे जिसे कोई आम इंसान हल नहीं कर सकता। अगर वो लड़की वाकई दाना होगी तो कोई रास्ता निकाल लेगी, और अगर वो नाकाम हुई तो शहजादे को भी यकीन हो जाएगा कि एक मामूली लड़की महल की सियासत और शान के लायक नहीं। सुल्तान को वजीर की ये तरकीब पसंद आई। उसने फौरन अपने सिपाहियों को बुलाया और उनके हाथ में एक छोटी सी रेशमी थैली थी। उस थैली में भुने हुए चने भरे हुए थे। सुल्तान ने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और ये भुने हुए चने उस लकड़हारे रहीम को दे आओ और उससे कहना कि तुम्हारे सुल्तान का हुक्म है कि इन भुने हुए चनों को अपनी जमीन में बो दो। कल सुबह तक इनमें से हरे भरे पौधे निकल आने चाहिए। अगर कल सुबह तक इन भुने हुए चनों से फसल तैयार ना हुई तो मैं उस लकड़हारे का सर कलम कर दूंगा। सिपाही फौरन जंगल की तरफ रवाना हुए और रहीम लकड़हारे की झोपड़ी पर पहुंचकर सुल्तान का वो खौफनाक फरमान और वो भुने हुए चनों की थैली उसे थवा दी। जब रहीम ने वो फरमान सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और ज़ारो कतार रोने लगा। गुलनार भागती हुई अपने वालिद के पास आई और पूछा, अब्बा जान, क्या बात है? आपकी आंखों में ये खौफ और आंसू कैसे? रहीम ने रोते हुए वो थैली गुलनार के सामने रख दी और कहा, ऐ मेरी बच्ची, न जाने सुल्तान को हमसे क्या दुश्मनी हो गई है। उसने ये भुने हुए चने भेजे हैं और हुक्म दिया है कि कल सुबह तक इनमें से हरे पौधे उगाने चाहिए, वरना मेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ऐ मेरी बच्ची, भुने हुए चने कभी उगते हैं क्या? जो बीज आग में जल चुका हो उसमें से जिंदगी कैसे निकल सकती है? अब हमारी मौत यकीनी है। गुलनार ने पूरी बात निहायत ही सुकून और इत्मीनान से सुनी। उसके चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी नहीं था। वो समझ गई थी कि ये कोई सजा नहीं बल्कि सुल्तान की तरफ से फेंका गया अक्ल का एक चाल है। उसने मुस्कुराकर अपने वालिद के आंसू पोंछे और कहा, अब्बा जान,
आप अल्लाह पर भरोसा रखें, आप रोना बंद करें और कल सुबह दरबार में जाने की तैयारी करें। इसका जवाब मैं सुल्तान को दूंगी। अगली सुबह रहीम लकड़हारा सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ। उसका लिबास तो फटा हुआ था, लेकिन उसकी बेटी की दी हुई हिदायत ने उसे हिम्मत बख्शी थी। सुल्तान ने तख्त से उसे देखा और गुरूर से पूछा, क्यों है लकड़हारे? क्या तूने मेरे दिए हुए भुने हुए चनों से फसल तैयार कर ली या जल्लाद को आवाज दूं? रहीम ने निहायत ही अदब से सर झुकाया और अपने थैले से एक उबला हुआ अंडा निकालकर सुल्तान के सामने पेश कर दिया। सुल्तान ने हैरत से उस अंडे को देखा और गुस्से से कहा, यह क्या बेवकूफ़ी है? मैंने तुझसे भुने हुए चनों की फसल मांगी थी और तू ये उबला हुआ अंडा लेकर आ गया। रहीम ने गुलनार के सिखाए हुए अल्फाज निहायत ही बावकार लहजे में दोहराए। ए जहां पनाह, मेरी बेटी गुलनार ने ये उबला हुआ अंडा आपकी खिदमत में भेजा है। उसने अर्ज किया है कि वो रात भर उन भुने हुए चनों को बोने के लिए जमीन तैयार करती रही। अब बस आखिरी काम बचा है। आप मेहरबानी फरमाकर इस उबले हुए अंडे को किसी मुर्गी के नीचे रखवा दें ताकि इसमें से चूजा निकल आए। जैसे ही इस उबले हुए अंडे से चूजा बाहर आएगा, मेरी बेटी उस चूजे से उस खेत में हल चलवाकर उन भुने हुए चनों की फसल लहरा देगी। ये जवाब सुनकर पूरे दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सुल्तान की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं और फिर अगले ही पल सुल्तान के होठों पर एक बेतहाशा मुस्कुराहट उभर आई, जो जोरदार ठहाके में बदल गई। वजीर और अमीर भी इस हाजिर जवाबी और दानिशमंदी पर दंग रह गए। सुल्तान ने तख्त से उठकर ताली बजाई और कहा, सुभान अल्लाह, क्या फिरासत है! जिस तरह उबले हुए अंडे से चूजा नहीं निकल सकता, उसी तरह भुने हुए चनों से फसल नहीं उग सकती। उस लड़की ने मेरी ही शर्त को मेरी ही अक्ल पर पलट दिया। ए लकड़हारे, तेरी बेटी की हया और सादगी के चर्चे तो शहजादे ने किए ही थे, मगर आज उसकी अक्ल ने मुझे भी अपना गुलाम बना लिया है। वाकई वो लड़की महलों में राज करने के लायक है। उसी दिन सुल्तान ने अपनी शाही रजा दे दी। आदिलाबाद की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक शाही बारात, जो सोने और हीरों से सजी हुई थी, वो एक वीरान जंगल की तरफ एक कच्ची झोपड़ी के दरवाजे पर जाकर रुकी। गुलनार को शाही लिबास और जेवरात पहनाए गए। जब वो दुल्हन बनकर झोपड़ी से बाहर आई तो उसने सोने चांदी के तमाम तोहफों के साथ अपने वालिद की वो पुरानी कुल्हाड़ी भी उठवा ली। शहजादे ने हैरत से पूछा, गुलनार, अब तुम इस सल्तनत की मलिका हो, इस जंग लगी कुल्हाड़ी का महल में क्या काम? गुलनार ने जवाब दिया, ए मेरे सरताज, ये कुल्हाड़ी मेरी असलियत है। इंसान जब उरूज पर पहुंचे तो उसे अपनी शुरुआत कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये मुझे हमेशा याद दिलाएगी कि मैं एक गरीब लकड़हारे की बेटी हूं, ताकि दौलत का गुरूर कभी मेरे दिल में घर न कर सके। शहजादा उसकी इस बात से और भी मुतासिर हुआ। निकाह हुआ और गुलनार महल में आ गई। अपनी सादगी, रहमदिली और अक्लमंदी से उसने बहुत जल्द महल के नौकरों से लेकर सुल्तान तक सबका दिल जीत लिया। वो गरीबों के दर्द को समझती थी, इसलिए हर फैसले में अवाम की भलाई सोचती। वक्त गुजरता गया, बूढ़े सुल्तान का इंतकाल हो गया और शहजादा शहरयार तख्त पर बैठकर इस अजीम सल्तनत का नया सुल्तान बन गया और गुलनार उसकी मलिका। सब कुछ निहायत ही खूबसूरती से चल रहा था, लेकिन शैतान हमेशा इंसान के नफ्स और गुरूर पर हमला करता है। सुल्तान शहरयार को धीरे धीरे अपनी ताकत, दौलत और अपनी सल्तनत के फैलाव पर गुरूर होने लगा। उसे लगने लगा कि वो अपनी आवाम का सबसे बड़ा रिस्क देने वाला है। एक दिन सुल्तान शहरयार अपनी मलिका गुलनार के साथ महल की सबसे ऊंची बालकनी में खड़ा था। वहां से पूरी सल्तनत के बाजार, खेत और आलीशान इमारतें नजर आ रही थीं। सुल्तान ने अपना सीना चौड़ा करके बड़े ही गुरूर से कहा, ए गुलनार, जरा देखो मेरी सल्तनत की शान। आज मेरे खजानों से लाखों लोग पल रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो एक पल में किसी को भी अमीर कर दूं और चाहूं तो भिखारी बना दूं। मेरी मेहरबानी ही इस मुल्क की खुशहाली है। गुलनार, जो कि एक खुदा तरस औरत थी, सुल्तान के इन अल्फाज को सुनकर कांप उठी। उसने निहायत ही अदब लेकिन मजबूती के साथ कहा, ए मेरे सरताज, आप ये क्या कह रहे हैं? अवाम को रिस्क आप नहीं बल्कि हमारा परवरदिगार देता है। आप तो सिर्फ एक जरिया है। जिस दिन अल्लाह अपनी रहमत का दरवाजा बंद कर दे, उस दिन आपके ये सोने के खजाने भी अवाम की भूख नहीं मिटा सकते। इंसान का दौलत पर गुरूर करना उसके जवाल की निशानी है। सुल्तान शहरयार, जो अपनी तारीफ सुनने का आदी हो चुका था, गुलनार की ये हक बात बर्दाश्त न कर सका। उसका गुरूर आहत हो गया। उसे लगा कि एक लकड़हारे की बेटी उसे, यानी इतने बड़े सुल्तान को ताना दे रही है।
गुस्से से सुल्तान का चेहरा लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, ए गुलनार, तू आज भी जहन से एक लकड़हारे की ही बेटी है। महलों के लिबास पहनकर भी तेरी सोच उस झोपड़ी से बाहर नहीं आई। अगर तुझे अपने अल्लाह के रिस्क पर इतना ही भरोसा है और मेरी दौलत की कोई कदर नहीं, तो आज ही मेरे इस महल से निकल जा। गुलनार खामोशी से सुनती रही। सुल्तान ने अपना गुस्सा शांत करते हुए ताना मारते हुए से कहा, लेकिन मैं जालिम नहीं हूं। तू मेरी बीवी है। मैं तुझे ये आज़ादी देता हूं कि तू इस महल से निकलते वक्त जो भी चीज़ तुझे सबसे ज़्यादा अजीज प्यारी हो वो अपने साथ ले जा सकती है। उसके बाद तू फिर कभी इस महल का रुख मत करना। गुलनार की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने निहायत ही वकार से कहा, ऐ मेरे सुल्तान, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं कल सुबह फजर की अजान के साथ ही ये महल छोड़ दूंगी। उस रात गुलनार ने महल के बावर्ची खाने में जाकर अपने हाथों से सुल्तान शहरयार के लिए एक आखिरी बार निहायत ही लजीज मीठा शरबत तैयार किया। उस शरबत में उसने जंगल की एक ऐसी जड़ी बूटी मिला दी जो गहरी नींद का असर रखती थी। रात के खाने के वक्त गुलनार ने वो शरबत अपने हाथों से सुल्तान को पेश किया। सुल्तान ने गुस्से में होते हुए भी वो शरबत पी लिया। शरबत हलक से नीचे उतरते ही सुल्तान पर एक गहरी नींद तारी हो गई और वो अपने बिस्तर पर बेसुध होकर सो गया। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो गुलनार ने अपने चंद भरोसेमंद और वफादार नौकरों को बुलाया। उसने सुल्तान के उसी पलंग को जिस पर वो गहरी नींद सो रहा था उठवाया और एक बड़े से पर्दे वाले रथ में रखवा दिया। फज्र की अजान से पहले गुलनार ने अपना वो पुराना और फटा हुआ लिबास पहना जो वो झोपड़ी में पहना करती थी। उसने महल का कोई भी जेवर या दौलत नहीं छुआ। वो रथ में बैठी और अपने नौकरों के साथ जंगल की उसी खस्ताहाल झोपड़ी की तरफ रवाना हो गई जहां से वो आई थी। सुबह हुई। चिड़ियों की चहचहाहट और जंगल की ताज़ा हवा ने सुल्तान शहरयार के चेहरे को छुआ। सुल्तान की आंखें खुली। उसने जम्भाई लेते हुए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वहां मखमली गद्दे के बजाय खुरदरी चटाई महसूस हुई। सुल्तान ने घबराकर आंखें पूरी तरह खोली और चारपाई से उठ बैठा। वो हैरान रह गया। ये उसका आलीशान महल नहीं था। यहां ना तो सोने के झूमर थे और ना ही रेशमी पर्दे। वो तो मिट्टी और लकड़ियों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके दरवाजे से सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं। ये क्या है? मैं यहां कैसे पहुंचा? मेरे सिपाही कहाँ हैं? सुल्तान घबराहट और गुस्से से चिल्लाया। तभी झोपड़ी के एक कोने से वही सुरीली और बावकार आवाज आई, सिपाही यहां नहीं है ऐ मेरे सरताज, ये मेरे अब्बा की वही झोपड़ी है। सुल्तान ने मुड़कर देखा, सामने गुलनार खड़ी थी। अपने उसी पुराने और फटे हुए लिबास में निहायत ही सुकून के साथ मुस्कुरा रही थी। सुल्तान शहरयार हैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ अपनी जगह से खड़ा हो गया। गुलनार, ये क्या मजाक है? मैं इस झोपड़ी में कैसे पहुंचा और तूने मुझे महल से यहां लाने की जुर्रत कैसे की? गुलनार ने निहायत ही अदब से अपना सर झुकाया और बहुत ही इत्मीनान और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, ऐ मेरे सरताज, ये कोई मजाक नहीं और ना ही ये मेरी कोई जुर्रत है। मैंने तो महज अपने सुल्तान के हुक्म की तामील की है। सुल्तान ने भवें से कोड़ते हुए कहा, मेरे हुक्म की तामील? मैंने तुझे महल छोड़ने का हुक्म दिया था, मुझे यहां लाने का नहीं। गुलनार की आंखों में एक रूहानी चमक और होठों पर वफा की मुस्कुराहट थी। उसने कहा, ऐ मेरे आका, कल रात जब आपने मुझे महल से रुखसत होने का हुक्म दिया था तो साथ ही आपने एक आज़ादी भी दी थी। आपने कहा था कि महल से निकलते वक्त जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हो वो मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ। गुलनार ने एक कदम आगे बढ़ाया और सुल्तान की आंखों में देखते हुए कहा, ऐ मेरे सुल्तान, मैंने उस पूरे महल में नज़र दौड़ाई। वहाँ सोने चांदी के ढेर थे, हीरे जवाहरात थे, रेशम और मखमल के लिबास थे, लेकिन इस लक्कड़हारे की बेटी की नज़रों में उस पूरे महल में कोई भी चीज़ आपसे ज़्यादा अजीज़ और कीमती नहीं थी। मेरे लिए मेरी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, मेरा सबसे बड़ा खजाना मेरे सरताज हैं। इसलिए मैं अपनी सबसे अजीज़ चीज़ को अपने साथ इस झोपड़ी में ले आई। गुलनार के इन अल्फाज ने सुल्तान शहरयार के दिल पर ऐसा असर किया जैसे किसी ने सुलगती हुई आग पर ठंडे पानी की फुहार डाल दी हो। उसका सारा गुस्सा, उसका सारा गुरूर एक ही पल में खाक हो गया। सुल्तान की आंखें हैरत और बेइंतहा मोहब्बत से फैल गईं। उसे अपनी उस नादानी पर शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई जो कल रात गुरूर के नशे में उसने की थी। एक लक्कड़हारे की बेटी जिसे वो कल रात तक हिकारत से देख रहा था और ताने दे रहा था, उसी लड़की ने आज दुनिया की तमाम दौलत को ठुकराकर सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर को चुना था।
सुल्तान को यह हकीकत समझ में आ गई कि सच्ची दौलत खजानों में नहीं बल्कि एक नेक, बाहया और अक्लमंद औरत के दिल में होती है। सुल्तान की आंखों से बेसाख्ता आंसू छलक पड़े। वो आगे बढ़ा और उसने गुलनार को अपने सीने से लगा लिया। रोते हुए सुल्तान ने कहा, सुबहान अल्लाह, ए गुलनार, तूने आज मेरे गुरूर के महल को चकनाचूर कर दिया। मेरी आंखें दौलत के नशे में अंधी हो चुकी थीं। मैं समझता था कि मैं अवाम को रिस्क देता हूँ, मैं ही इस मुल्क की तकदीर लिखता हूँ, लेकिन आज तूने मुझे बता दिया कि मैं तो सिर्फ एक खाक का पुतला हूँ। असल रिस्क देने वाला और बादशाहों का बादशाह तो सिर्फ परवरदिगार है। सुल्तान ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और अल्लाह के हुजूर तौबा की। ए मेरे परवरदिगार, मेरे गुरूर को मुआफ़ फरमा। तूने मुझे जो नेमतें दी हैं, मैं उन्हें अपनी ताकत समझ बैठा था। फिर सुल्तान ने गुलनार की तरफ देखकर निहायत ही शफकत से कहा, ए मेरी अक्लमंद मल्लिका, तू लकड़हारे की बेटी होकर भी इस मुल्क के सुल्तान से ज्यादा दानिशमंद है। आज से मेरी ये सल्तनत तेरे मशवरे के बिना नहीं चलेगी। तूने साबित कर दिया कि सादगी और तवक्कुल के आगे दुनिया के तमाम खजाने हार जाते हैं। चल मेरी मलिका, अपने महल वापस चलें। गुलनार और सुल्तान शहरयार उसी शाही रथ में वापस महल लौट आए। उस दिन के बाद सुल्तान शहरयार ने कभी अपनी दौलत या ताकत पर गुरूर नहीं किया। उसने सल्तनत के खजाने अवाम की भलाई और गरीबों के लिए खोल दिए। हर फैसला अल्लाह का खौफ दिल में रख कर किया जाने लगा। गुलनार ने महल की मलिका होते हुए भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उस पुरानी कुल्हाई को महल के सबसे अहम दरबार में तख्त के बिल्कुल करीब सजा कर रखा गया, ताकि सुल्तान और मलिका दोनों को हमेशा याद रहे कि इंसान की असल हैसियत क्या है और अल्लाह की नेमतों पर गुरूर करने के बजाय हमेशा उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बूढ़ा लकड़हारा रहीम भी महल के एक पुरसुकून हिस्से में अल्लाह की इबादत करते हुए अपनी आखिरी सांसों तक खुशहाल रहा। कहानी का सबक: इंसान का गुरूर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल देता है। दौलत और ताकत महज अल्लाह की अमानत है, इंसान का अपना कोई कमाल नहीं। जो इंसान अपने उरूज पर भी अपनी शुरुआत और सादगी को नहीं भूलता, अल्लाह उसे हमेशा इज्जत बख्शता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि एक नेक, दाना और खुदा तरस हमसफर है, जो मुश्किल वक्त में और भटके हुए रास्तों पर इंसान को सही मंजिल दिखा सके। गुजारिश: प्यारे दोस्तों और मोहतरम नाजरीन, अगर एक लकड़हारे की बेटी की इस अक्लमंदी और रूहानी दास्तान ने आपके दिल को छुआ हो, तो बराहे करम हमारी इस वीडियो को अभी लाइक करें। अल्लाह की कुदरत और सादगी की ताकत पर यकीन रखते हुए कमेंट बॉक्स में माशा अल्लाह या सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। इस सबक आमोज़ कहानी को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन, दिल को छू लेने वाली पुरानी दास्तानों के लिए हमारे चैनल अल नूर स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।